अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो पुर्तगाल वर्क परमिट के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी फ़ोन कॉल्स हमें आ रही थी कि वर्क परमिट जो है इनके बारे में वीडियोस बनाया करें। जैसे पोलैंड में आजकल वर्क परमिट्स आ रहे हैं, रोमानिया में आ रहे हैं, लेकिन चूंकि ये कंट्रीज़ सेटलमेंट्स नहीं देते, टीआरसी नहीं देते, तो हमें किसी ऐसे कंट्री के बारे में बताएं जो कंट्री विजिट के ऊपर या वर्क के ऊपर सेटलमेंट दे सके, जहां की टीआरसी मिल सके और टीआरसी के बाद वहां की नेशनैलिटी या पासपोर्ट मिल सके। तो उसके लिए पुर्तगाल बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है जो कि आपको ये सारी सहूलत फराहम करता है। तो आज की वीडियो में हम पुर्तगाल वर्क वीज़े के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप किस किस तरीके से पुर्तगाल का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं, विजिट से हासिल कर सकते हैं या किसी और कंट्री में जाके हासिल कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से वही रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। और हम लकी ड्रॉ भी स्टार्ट कर रहे हैं अपने उन दोस्तों को, रेगुलर व्यूअर्स को जो हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं। करना आपने ये है कि सिर्फ गूगल पे जाके बिन अकबर ट्रैवल्स लाहौर आपने लिखना है। जब आप बिन अकबर ट्रैवल्स लाहौर लिखेंगे तो हमारी गूगल की रेटिंग आ जाएगी। आपने वहां पे हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक या जो आप समझते हैं कि जितनी स्टार रेटिंग हमें देनी चाहिए, आप हमें स्टार रेटिंग दे के कमेंट्स करके उसका स्क्रीनशॉट आप हमें भेजेंगे। उसके ऊपर आपकी कुरानदाजी में अगर आपका नाम निकलता है तो आपको इंशाल्लाह इनाम दिया जाएगा। तो पुर्तगाल में वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए 2 से 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो यह है कि पुर्तगाल में आपका कोई जानने वाला है, वो वहाँ से आपके लिए ऑफर लेटर निकाल के भेज दे। दूसरा तरीका यह है कि आप खुद ऑनलाइन सर्च करें, किसी कंपनी के साथ बात करें और वो कंपनी आपको ऑफर लेटर निकाल के भेज दे। तीसरा तरीका यह है कि आप किसी भी शेंजन स्टेट में जाएं, जैसे माल्टा में चले जाएं, स्पेन में चले जाएं, वहां पे विजिट के ऊपर चले जाएं, और जब आपके पास किसी भी शेंजन स्टेट का विजिट वीज़ा आ जाता है या पुर्तगाल का ही आप विजिट वीज़ा ले लेते हैं, विजिट पे जाने के बाद वहां पे जाएं और वहां पे अपनी फाइल लॉक करवाएं और वहां पे अपना वर्क परमिट या काम के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करें। ये 3 तरीके हैं, लीगल तरीके, जिसके थ्रू आप पुर्तगाल का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन वर्क वीज़ा लेने से पहले जो पुर्तगाल का वर्क वीज़ा, इसको E2 वीज़ा कहते हैं। वीज़ा आने के बाद पाकिस्तान में आपने पुर्तगाल की एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट आपको पुर्तगाल एम्बेसी की वेबसाइट से मिल जाती है। मतलब वेबसाइट पे उनका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे आप उनको ईमेल करते हैं कि जी मेरा पुर्तगाल से ऑफर लेटर या परमिट निकल के आ गया, हम इसको स्टिकर करवाना चाहते हैं। वो आपसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स, आपका मेडिकल, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ID कार्ड, तस्वीरें वगैरह मांगते हैं और उसके बाद आपको पासपोर्ट पे स्टिकर कर दिया जाता है। ये है इसका प्रोसेस। लेकिन किसी भी कंट्री का वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए देखना पड़ता है कि ये कंट्री, इसमें जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स कितनी है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पे जॉब्स चाहिए, कितनी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। पुर्तगाल में चूंकि ये एक ऐसा कंट्री है जिसको बिल्कुल समंदर पे है और इसको समुंदर 3 तरफ से लग रहा है। पोर्टो और लिस्बन इसका मेन सिटी है, जैसे पाकिस्तान में कराची है और गवादर है। तो इस तरह से इसके 2 शहर बड़े हैं जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं एक्सपर्ट्स के लिए या फॉरेन वर्कर्स के लिए। होता क्या है कि जो जॉब्स वहाँ पे निकल रही हैं उनमें जो हाई डिमांडिंग जॉब्स हैं वो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स की हैं, होटल्स की हैं, सर्फर्स की हैं, जो लोग ये समुंदर के अंदर सैर करवाते हैं उनकी हैं, गाइड्स की हैं, बारटेंडर्स की हैं, वेटर्स की हैं। यानी कि टूरिज्म के रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है उसमें जॉब्स क्रिएट होती हैं। लेकिन पुर्तगाल के अंदर चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है, इसलिए फॉरेन वर्कर्स को इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जॉब के लिए। स्पेशली अगर आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, पुर्तगाल की लैंग्वेज आपको नहीं आती, तो आपके लिए जॉब हासिल करना एक मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए जो लोग पुर्तगाल के वर्क वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा। एक तो पुर्तगाल में अगर आप किसी कंपनी से कांटेक्ट करते हैं या किसी से कहते हैं कि ऑफर लेटर निकाल के भेजे, तो वहाँ पे पुर्तगाल में 90% कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ डॉक्यूमेंटेड है, उनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है। वो आपको ऑफर लेटर निकाल के भेज तो देते हैं, लेकिन उस बिहाफ के ऊपर आपका वीज़ा पाकिस्तान में स्टिकर नहीं होता। ऑफर लेटर निकालने के वो आपसे पैसे जो हैं वो चार्जेस ले लेते हैं, लेकिन उस ऑफर लेटर के बिहाफ के ऊपर पाकिस्तान में वीज़ा स्टिकर नहीं होता, रिफ्यूज हो जाता है, जिससे आपके पैसों का भी ज़्यादा हो जाता है और टाइम भी 2 से 3 माह 4 माह आपके लग जाते हैं, वो भी ज़ाया हो जाते हैं। सिर्फ 10% चांस है पाकिस्तानियों के लिए
इंडियंस के लिए, बंगालियों के लिए सिर्फ 10% चांसेस हैं कि आपको पुर्तगाल का वर्क परमिट मिल जाएगा, क्योंकि ना तो वहां पे कोई एक्सपर्ट्स के लिए जॉब मार्केट इतनी अच्छी है, ना वहां पे कोई सैलरीज बहुत अच्छी हैं, ना ही पुर्तगाल कोई बहुत अमीर मुल्क है। लेकिन जो पुर्तगाल का सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि ये आपको सेटलमेंट दे देता है। चाहे आप वर्क वीजे पे पुर्तगाल में एंटर हो जाएं, चाहे आप विजिट पे एंटर हो जाएं, आप लीगल तरीके से अगर पुर्तगाल में एंटर हो जाते हैं तो आपको वहां पे जॉब भी मिल जाती है, काम भी मिल जाता है और सेटलमेंट भी मिल जाती है। उसका तरीकाकार क्या होगा? तरीकाकार तो यह है कि सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप विजिट पे जाके वहां पे जॉब ढूंढें। अगर आपको पुर्तगाल का विजिट वीजा नहीं मिलता तो आप शेंजन किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का विजिट वीजा अप्लाई कर लें। पाकिस्तान में इस वक्त नेदरलैंड्स, फिनलैंड और स्पेन, इनकी वीजा रेशो बहुत अच्छी है, तीनों शेंजन कंट्रीज हैं। आप इनमें से किसी एक कंट्री का विजिट वीजा अप्लाई करें, आपको विजिट वीजा मिल जाता है 1 वीक का, 2 वीक्स का, तो आप एंट्री जो है बार्सिलोना में, स्पेन में करें या किसी भी कंट्री में करके वहां से आप अपने वीजा टाइम के अंदर अंदर पुर्तगाल चले जाएं और वहां जाके अपनी फाइल लॉक करवा लें ताकि आपको वहां पे सेटलमेंट मिल सके। उसके बाद आपके चांसेस होते हैं कि पुर्तगाल में आपको पहले 2 साल का मिलेगा, उसके बाद फिर एक्सटेंड होकर 3 साल का, 4 से 5 साल बाद आप नेशनैलिटी ले सकते हैं या वहां का पासपोर्ट ले सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये है कि माल्टा में चूंकि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो आप माल्टा वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें। माल्टा वर्क परमिट पाकिस्तान से अप्लाई नहीं होता। अगर आप यूएई में हैं या किसी और कंट्री में हैं, अरब स्टेट्स में हैं, तो वहां पे अगर आपको रहते हुए 6 से 8 माह हो गए हैं तो फिर आप वहां से माल्टा के लिए अप्लाई करें। जब आपको माल्टा का वर्क परमिट मिल जाता है, माल्टा भी चूंकि एक शेंजन स्टेट है, तो वहां से आप पुर्तगाल जाएं और पुर्तगाल जाके सेटलमेंट ले लें। ये इसके 2 तरीके हैं माल्टा में सेटलमेंट लेने के तरीकाकार। इसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई डन बेस नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसके थ्रू आप पुर्तगाल में एंटर हो सकते हैं। अब अगर आप खुद इसको सर्च करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोई जॉब ढूंढना चाहते हैं, उसके लिए आप यूरोपास अपनी सीवी बनाएं, अच्छा कवर लेटर बनाएं। अच्छा कवर लेटर बनाने के बाद आप जो पुर्तगाल की वेबसाइट्स हैं जहां पे जॉब्स अनाउंस होती हैं वहां पे आप अप्लाई कर दें। हमने कोशिश की कुछ सर्च करने की, मैंने काफी सारी सर्च की, लेकिन लिस्बन में और पोर्टो में कोई बहुत ज्यादा जॉब्स अवेलेबल नहीं थी। जो जॉब्स अवेलेबल थी वो होटल इंडस्ट्री की थी। उनको एक्सपीरियंस्ड कुक चाहिए, एक्सपीरियंस्ड वेटर चाहिए, शेफ चाहिए, बारटेंडर्स चाहिए, गाइड्स चाहिए उनको, और किचन हेल्पर्स चाहिए। इस तरह की जॉब्स निकल के आती हैं, लेकिन उनको जो पुर्तगाल लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनको वो रिक्वायर है, क्योंकि उन्होंने लोगों से कम्युनिकेट करना होता है। तो वो कोशिश करते हैं कि हमें वो लोग चाहिए जिनको स्पेनिश आती हो, जिनको डच आती हो, जिनको फ्रेंच लैंग्वेज आती हो, वो उनके लिए फायदेमंद है। जो लोग जिन्हें इंग्लिश आती है या जो इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स हैं वो उससे भी कम है। तो इसकी जॉब सर्च करने के लिए आपको काफी एफर्ट करनी पड़ती है। तरीकाकार यही है कि या किसी दोस्त के कहें कि वो आपको पुर्तगाल से ऑफर लेटर निकाल के दे, या फिर आप खुद ऑनलाइन सर्च करें। अगर आप खुद इसको करना चाहते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, आपकी इंग्लिश जो है फ्लुएंट है, अंग्रेजी में बात करनी है, आपको इंटरव्यू देना समझ में आता है, तो फिर आप यूरोपास पे सीवी बनाएं। इसके अलावा कवर लेटर बनाएं। कवर लेटर बना के तो आप मुख्तलिफ कंपनीज में इसको अप्लाई कर दें। हम भी आपको इस मैटर में सपोर्ट कर सकते हैं कि आप डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट एरियाज में इसके लिए आप अप्लाई कर सकें जॉब के लिए। लेकिन प्रोसेस आपको वही बताया कि सिर्फ 10% चांसेस हैं कि आपको इंग्लिश, जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, इनको वहां पे जॉब मिल सके। इसलिए जो पुर्तगाल का E2 वीजा है, जिसे वर्क वीजा कहा जाता है, वो बहुत कम निकल के पाकिस्तान में आता है। कोई बहुत अपने करीबी को, रिश्तेदार को, भाई को बुला ले तो बुला ले, अदरवाइज वहां पे सिर्फ 10% मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिन्हें इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ चाहिए होता है, जैसे कि पाकिस्तानी है, जैसे इंडियंस हैं। इसलिए जो पुर्तगाल का वर्क वीजा, इसके लिए कोशिश करें कि आप जो अल्टरनेट चैनल्स हैं उनको यूज करें। विजिट पे जाके कोशिश करें, किसी और शेंजन स्टेट का वीजा ले लें, माल्टा का वर्क परमिट लेके वहां से जाके कोशिश करें। पुर्तगाल चूंकि वाहिद शेंजन स्टेट है जो कि आपको ये सारी फैसिलिटीज दे देता है। आप एक दफा पुर्तगाल पहुंच गए तो आपको सारी की सारी फैसिलिटीज वहां पे मिल जाती हैं। लेकिन अपने पैसे फंसाने पे, किसी को डन बेस से पैसे देने पे 10 से 15 लाख रुपए किसी को दे के वर्क परमिट निकलवाने या ऑफर लेटर निकलवाने की कोशिश ना कीजिएगा। इन शॉर्टकट्स में ना पड़िएगा, नहीं तो आप अपना भी नुकसान करेंगे, अपना टाइम भी जाया करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।